मैं चाहता हूं कि तुम सब एक बार इस लड़की की कहानी सुनो, क्योंकि इसने अपने पति को परमानेंटली रास्ते से हटा दिया ताकि वो अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज कर सके और अपने फेवरेट ऑनलाइन स्ट्रीमर को पैसे डोनेट कर सके। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। इस आदमी से मिलिए। इसका नाम पांग था और ये चाइना में रहता था। अब जो पांग है वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता था और बहुत ही जल्द उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से होने वाली थी। ये थी वो लड़की, इसका नाम था डुंगली। अब डुंगली को खुश करने के लिए पांग ने उसे एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट करा था। ये बेसिकली उसकी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट था। नाउ अब जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये घर पांग के बजट से बहुत ज्यादा था। इसके लिए उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी और अच्छा खासा लोन तक ले रखा था उसने। अब घर में पूरे पैसे लगा देने के बाद उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो एक अच्छी शादी होस्ट कर सके, और इसीलिए उन्हें एक सिंपल बेसिक कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है। और शादी के बाद ये दोनों अपने नए घर में रहने लगे थे। अब समय था साल 2020। एक तरीके से हर जगह कोविड की महामारी थी और लोगों ने प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, जिसका सिंपल मतलब ये था कि पांग का रियल एस्टेट का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। नाउ इस चीज से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि इन लोगों का होम लोन चल रहा था, और इसके साथ ही साथ उस समय जो डुंगली थी वो प्रेग्नेंट थी। तो अब पांग को पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, इसीलिए वो अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे थोड़े पैसे उधार में लेता है। अब इस चीज के बाद इन लोगों की जो जिंदगी है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाती है और साल 2021 में इन लोगों को एक बेटी भी पैदा होती है। धीरे धीरे करके कोविड की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हट रही थी और पांग का बिजनेस फिर से ट्रैक में आ चुका था। अब किसी नॉर्मल दिन में जो पांग है वो अपना काम करने के लिए घर से बाहर जाता था और घर में जो डुंगली थी वो अकेले अपने बेटी का ख्याल रखती थी। और दिन भर घर में बैठने के बाद जो डुंगली थी वो बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। दिन भर वो अपने फोन में ही पड़ी रहती। तो एक दिन जब डुंगली अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी उसे एक हैंडसम स्ट्रीमर दिखता है। वो स्ट्रीमर को देखती है और बोलती है, वाओ इतना हैंडसम स्ट्रीमर है ये। तो अब डुंगली उस स्ट्रीमर के चैट में जाती है और वहां पर प्यार भरे मैसेजेस लिखने लगती है, लाइक ओ वाओ तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारी गेमिंग स्किल्स क्या अच्छी है, तुम कितने ज्यादा एंटरटेनिंग हो, वगैरह वगैरह। बट देन जो वो स्ट्रीमर था वो डुंगली के चैट को इग्नोर कर देता है, क्योंकि सीधी सी बात है एक बड़े स्ट्रीमर के लाइव स्ट्रीम में लोग भर भर के चैट करते हैं और अगर तुम उसके चैट में कुछ लिखो तो शायद वो उसे कभी देखे भी ना। तो काफी सोचने के बाद डुंगली को ये पता चल जाता है कि अगर उसे भीड़ से अलग दिखना है तो उसे उस स्ट्रीमर को पैसे डोनेट करने पड़ेंगे। तो वो वैसा ही करती है, वो क्रेडिट कार्ड निकालती है और उस स्ट्रीमर को पैसे डोनेट करने लगती है। अब शुरुआत में तो वो शायद से कुछ 1000 रुपए डोनेट करती थी, पर धीरे धीरे करके जो ये डोनेशन का अमाउंट था वो बढ़ता ही चला गया और उसने तकरीबन 3,60,000 युआन डोनेट कर लिए थे, जो होते हैं तकरीबन 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपीज, इतने पैसों में तो इंसान अपना घर तक खरीद सकता है। अब देखा जाए तो मैं डुंगली का कोई नहीं लगता कि मैं उसे पैसे कैसे खर्च करने ये सिखाने जाऊं। लाइक अंबानी लोग भी दिन में करोड़ों में पैसा उड़ा देते हैं, पर जो डुंगली थी वो प्रॉब्लम नहीं समझ रही थी। एक तो डुंगली अंबानी नहीं थी या फिर अंबानी के किसी खानदान से नहीं थी, और दूसरा जो पैसे उसने खर्च करे वो उसके पैसे थे भी नहीं, वो तो उसके पति पांग के पैसे थे। नाउ 48 लाख रुपीस कहीं से भी छोटा अमाउंट नहीं है। सीधी सी बात है, बैंक ने पांग को नोटिफिकेशन तो भेजा ही होगा कि आपने 48 लाख रुपीस स्पेंड कर दिए हैं। पहले तो पांग को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये पैसे आखिरकार गए कहां। तो अपनी बैंक की स्टेटमेंट देखने के बाद पांग को ये पता चलता है कि ये सारे पैसे किसी रैंडम स्ट्रीमर के अकाउंट में जा चुके हैं। तो अब गुस्से में आकर पांग डुंगली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये स्ट्रीमर कौन है जिसको तुमने 48 लाख रुपीस भेजे हैं। अब डुंगली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। वो यही सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को किस मुंह से बोलूं कि मैं किसी स्ट्रीमर की दीवानी हूं और इसी दीवानगी में मैंने उससे पैसे डोनेट कर दिए। तो वो यही बोलती है कि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि क्या हो गया है, किसी ने उसे ट्रिक कर दिया, उसे इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया कि उसने ये सारे पैसे उस स्ट्रीमर के हाथ में थमा दिए। नाउ मुझे कोई रीजन दिख ही नहीं रहा कि पांग को इस स्टोरी में बिलीव करना चाहिए, बट अगेन जब तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तुम्हें रेड फ्लैग्स वगैरह कुछ नहीं दिखते। आफ्टर ऑल डुंगली वो लड़की थी जिसे वो एकदम जी जान से प्यार करता था और इसके साथ ही साथ वो उसकी बेटी की माँ भी थी। तो वो डुंगली को माफ कर देता है और उसे ये कहता है कि मेरी आंखों के सामने तुम जो ये स्ट्रीमिंग ऐप है ना इसे डिलीट करो, और अब से मैं अपने सभी बैंक कार्ड्स वापस ले रहा हूं ताकि तुम कोई अंधा खर्चा ना करो। और अनफॉर्चुनेटली डुंगली को स्ट्रीमिंग ऐप डिलीट करना पड़ता है और जो भी बैंक के कार्ड्स हैं वो अपने पति को देने पड़ते हैं। बट अगेन डुंगली ने 48 लाख चढ़ा दिए थे। अब इस चीज की भरपाई करने के लिए दिल पर पत्थर रखते हुए जो पांग है उसे अपना घर बेचना पड़ता है, वही घर जो उसने डुंगली को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया था।
और इस समय पर भी कहीं ना कहीं पांग को ये लग रहा था कि शायद गलती उसी की है। वो दिन भर घर से बाहर काम के लिए जाता है, जिसके कारण डुंगली घर में अकेले रहने लगी है और शायद इसी के लिए इन दोनों का जो कनेक्शन है वो टूट रहा है और कम्युनिकेशन गैप हो रही है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए वो डुंगली के साथ एक अच्छे लेवल की शादी करता है, क्योंकि याद रखना कि इनकी जो पहली शादी थी वो बेसिकली एक कोर्ट मैरिज थी। उन्होंने कभी भी शादी को एक अच्छे लेवल पे होस्ट नहीं करा था और इसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए पांग एक अच्छी खासी शादी होस्ट करता है। अब इस चीज का फायदा ये हुआ कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा तो स्ट्रांग हो चुका था। बट अगेन इसके कुछ समय बाद डुंगली को दोबारा से उस स्ट्रीमर का कीड़ा काटता है। वो दोबारा से अपने फोन में लाइव स्ट्रीम ऐप को डाउनलोड करती है और दोबारा से स्ट्रीम में जाकर चैट करने लगती है। बट इस समय जो चीजें डिफरेंट थी वो ये थी कि डुंगली के पास पैसे नहीं थे कि वो उस स्ट्रीमर को डोनेट कर पाए और कहीं ना कहीं इसके कारण जो स्ट्रीमर है वो उसे भाव तक नहीं देता। तो ये चीज डुंगली को बहुत ज्यादा हिट करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ एक धोखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। पर वो गुस्सा उस स्ट्रीमर के ऊपर नहीं थी बल्कि अपने हस्बैंड पांग के ऊपर थी। उसे ऐसा लगता है कि पांग ने उसके और उसके स्ट्रीमर के बीच में टांग अड़ाकर उन दोनों की कनेक्शन बिगाड़ दी। तो अब अपना बदला लेने के लिए जो डुंगली है वो एक ग्लास में पानी भरती है और वहां पर कुछ नींद की दवा मिला देती है, जिसके बाद वो उसे पांग को जाके पिला देती है। अब जैसे ही पांग ने ये पानी पी कुछ समय बाद जाके वो एकदम गहरी नींद में सो गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डुंगली एक चाकू लेती है और पांग को खत्म कर देती है, जिसके बाद बॉडी की जो बदबू है उसे छुपाने के लिए वो उसे एक फ्रिज में डाल देती है। अब इसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे जो पांग के फैमिली मेंबर्स और जो रिलेटिव्स हैं वो डुंगली को पूछते हैं कि आखिरकार पांग कहाँ गया, जिसका जवाब जो डुंगली है वो ये देती है कि पांग ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधारी लिए थे और क्योंकि वो इस हालत में नहीं था कि वो पैसे वापस दे सके तो वो कुछ समय के लिए कहीं जाकर छुप गया है। अब ये बहाना कुछ महीनों तक चलता है और अब बारी थी चाइनीज न्यू ईयर की। तो पांग की जो फैमिली है वो सभी लोगों को अपने घर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं। अब जो डुंगली है वो काफी समय से पांग की फैमिली को अवॉइड कर रही थी, पर अब उसके पास कोई बहाना ही नहीं था। तो वो अपनी बेटी को लेकर पांग के पेरेंट्स के घर में जाती है और वहां पर भी वो यही बोलती है कि पांग नहीं आ सकता क्योंकि वो कुछ समय के लिए कहीं पर जाकर छुपा हुआ है। अब जब पांग की फैमिली ने इस चीज को सुना तो वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो यही सोचते हैं कि भगवान हमारे बेटे की जिंदगी में क्या हो गया, वो इतना ज्यादा मेहनती था पर अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ चुकी है कि वो दुनिया को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता है। तो अब पांग की जो फैमिली है वो अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से सफर करते हुए नहीं देख सकती थी। तो उनके बैंक में जितनी भी सेविंग्स थी वो उन सबको निकालते हैं और डुंगली के हाथ में थमा देते हैं। वो डुंगली से ये कहते हैं कि इन पैसों से पांग की जितनी मदद हो सके वो जाके करो और जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने परिवार से एक बार मिलने आ जाओ। नाउ ये पैसे मिलने के बाद डुंगली को ये पता चल जाता है कि यार पांग की फैमिली पैसे देने के लिए हमेशा तैयार है। तो अब इसके कुछ समय बाद जो डुंगली है वो पांग के फैमिली को फिर से कांटेक्ट करती है और इस बार उन्हें और भी पैसे मांगती है। वो उनसे कहती है कि पांग के ऊपर बहुत भारी कर्ज है और इस चीज से बाहर निकलने के लिए उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। जिसके बाद पांग की जो फैमिली है मजबूरी में आकर वो डुंगली को तकरीबन 25 लाख रुपए दे देते हैं। लाइक ये औरत इतनी ज्यादा लालची थी कि वो अपने मरे हुए पति के नाम पर सिंपैथी ले रही थी। वो अब इस समय तक पांग को मरे हुए तकरीबन 15 महीने हो चुके थे और 15 महीनों तक पांग ने किसी से कांटेक्ट नहीं करा था। तो अब धीरे धीरे करके लोगों का शक डुंगली पर बढ़ने लगा। तो इस चीज को कवर करने के लिए जो डुंगली है वो पांग का सोशल मीडिया अकाउंट यूज करती है और वहां से कुछ भद्दे भद्दे पोस्ट करती है, ऐसे पोस्ट जहां पर वो प्रोस्टिट्यूट्स की डिमांड कर रहा था और इसके साथ ही साथ वो ये भी बोल रहा था कि कैसे मैरिज एकदम बकवास चीज है। बेसिकली जो डुंगली है वो दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि जो पांग है वो अभी भी जिंदा है और वो एक तरीके का बेहुदा इंसान है और एक तरीके से उसने अपने परिवार को कर्ज में छोड़ दिया और वहां से भाग गया। अब इसके कुछ समय बाद जो डुंगली के परिवार वाले हैं वो डुंगली से मिलने उसके घर पर आते हैं और गलती से उन्होंने वो फ्रिज खोल दिया जहां पर पांग की बॉडी थी। ये चीज देखकर डुंगली को ये समझ आ चुका था कि वो बुरी तरीके से फंस चुकी है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर देती है।